हाँ आइए चलिए, अब आप लोगों की बारी है, जनता की बारी है। पीछे 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 चलिए चलिए। पेपर लीक क्यों हो रहा है बसी सरकार? आपने कहा, जिसे हमारे प्रधानमंत्री शशि जो बताते हैं लोग, प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए आपके सबके खाते में आएंगे। ये वही नारा है जैसे आज बोल रहे हैं कि 400 पार, जैसे वो पूरा नहीं हुआ। प्रवीण जी से हमारा एक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी से कि ये पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ रही है, सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, और दिल्ली में एक जगह, ये कैसा गठबंधन है कि ठगबंधन है? अच्छा, गठबंधन है कि ठगबंधन है? हाँ, ऐसा है कि जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों को टारगेट करके कर रहे हैं। 70 साल सरकारी नौकरियां किए हैं, विभागों में चले जाइए, सरकारी कर्मचारी आज ईमानदार हो जाए तो ये सड़कें सोने की हो जाएंगी, सोने की सड़कें बन जाएंगी। प्राइमरी के मास्टर हैं उनके। आप कहना क्या चाह रहे हैं बताइए? नौकरियां ना मिले ये कहना चाह रहे हैं? नौकरियां मिले, अपने रोजगार पैदा करिए, सरकार के चक्कर में न पड़िए। सरकार की नौकरी मतलब हराम खाने वाले। सुनिए, इन लोगों की आदत है ये नौकरी नहीं की बात आप कर रहे हैं, पार्टी का नाम लेके बोलिए ना। सपा वाले जो है ना, ये कह रहे हैं नौकरी दे रहे हैं। अभी सुनिए, आचार संहिता से पहले संविदा पर डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में बाबू रखे गए हैं। पूछ लीजिए इनसे पूछिए, उनको नौकरी नहीं मिली है। और एक चीज बताइए, केवल सरकारी नौकरी करना ही अगर रोजगार है तो बेरोजगार ये हुए हैं, इनके मंत्री हुए हैं। मैं एक बीटेक प्रोफेशनल हूँ, और इनके हिसाब से अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो मुझे क्या नाला में से पकौड़ा बनाने के लिए मिलेगी नौकरी? मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो मैं बैठ के क्या नाम है पकौड़ा चलूं? जी एक मेरा सवाल इंडिया गठबंधन वालों से है कि इंडिया गठबंधन के लोग ये आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है बीजेपी की। तो मैं इंडिया गठबंधन वालों से ये पूछना चाहता हूं कि सदन के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, तो इंडिया गठबंधन वाले ये बताएं कि बी टीम कौन है? बी टीम कौन है? बी टीम पीछे 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 हो गया। भाजपा के लोगों ने कहा कि हमने कैमरे के सामने सटिए, इधर से पीछे सटिए। भाजपा के लोगों ने कहा कि हमने 6.5 लाख नौकरियां दी हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ में 6.5 लाख कितना % होता है? जो हर साल उन्होंने कहा था 2 करोड़ देंगे, 6.5 लाख में मेरा एक सवाल है सपा के प्रवक्ता से। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की है। क्या आपने जो सीट दिया है, इन्होंने लोकसभा के जो कैंडिडेट दिए हैं उसमें 33% का आरक्षण इन्होंने दिया क्या? 6 कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट हैं, गिनिए 13 कैंडिडेट। चलिए और किसी को बोलना है? आज पहले सर बोलिए कि अपना ये घोषणा पत्र उठा के देखें, 2014, 2017, 2019, 2022 वो पूरा। मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से कहना है कि क्या बोलो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बार जनता नकार चुकी है, क्योंकि रिजल्ट कहाँ आया? रिजल्ट नहीं आया, मतदान जारी है, जनता बोल रही है, ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता तो आरक्षण और संविधान। सर, बीजेपी वालों के लिए एक शायरी है कि नजर नहीं नजरों की बात करते हैं, कि नजर नहीं नजरों की बात करते हैं, जमीन पे बैठकर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्ती को तोड़ने वाले, हाथ जोड़कर बस्ती को तोड़ने वाले आज सभी महफिल में सुधारों की बात करते हैं। कार्यक्रम के आखिर में मैं पहुंच गया हूँ, अब कार्यक्रम समाप्त करना है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे। दूसरे प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री कौन? राहुल समाजवादी। अगर समाजवादी का सबसे बड़ा वोट बैंक कोई था तो मुसलमान था। अगर समाजवादी का सबसे बड़ा वोट बैंक कोई था तो मुसलमान था, और मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा अगर शरीयत किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है। आज मुसलमान कहां पहुंच गया है? आज मुसलमानों के हक को मार के बैठा है समाजवादी परिवार, और समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा वोट देना मुसलमानों का काम है। क्या मुसलमान इनका गुलाम है? मुसलमानों का उर्दू शिक्षक भर्ती मुलायम सिंह। मेरे पास समय इतना ही है सर, समय इतना ही है, समय नहीं है। आजमगढ़ पे फिलहाल कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।